देखो बेटा, कल मैंने आपके पास जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एनिमेशंस दे रखे थे। आज मैं आपको हमारी ही बुक से जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो मेन डिफरेंस है वो बताना चाहूँगी। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से केयरफुली सुने और इनके डायग्राम अपनी नोटबुक में बना ले। देखो, ये एक टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल दिखा रखी है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। मीन्स जब धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये सबसे पहले आए थे। मीन्स जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह आए थे उनके अंदर ये वाली सेल थी। उसके बाद प्लांट और एनिमल्स डेवलप हुए हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल देखने को मिली है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक तो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, दूसरा उसके अंदर मेनली बेसिक आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गनलीज हैं और इसके अंदर ऑर्गनली कम है। मेन जो डिफरेंस होता है वो न्यूक्लियस का होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होने की वजह से ही न्यूक्लियस जो है वो क्या है, एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। ये एक वेल डेवलप क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बारे में जो बता रखा है मैं वो बताती हूँ एक बार आपको। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स द सेल इन विच ए ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मेनली मेम्ब्रेनस ऑर्गनलीज आर ऑल्सो अब्सेंट, उनके अंदर जो ऑर्गनली होते हैं उनके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है। और ये नॉर्मली वही ऑर्गेनिज्म है जो लाइफ की जब इनिशिएशन हुई तब क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो सेल ऑर्गनलीज होते हैं जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप होते हैं। इनके अंदर सेल वाल जो होती है उनके अंदर ना ही सेलुलोज होती है और ना ही काइटिन होती है, बल्कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनकी बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। मीन्स इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ना कि डबल स्ट्रैंडेड। और जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में केवल एक मेन न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं जिनको मीजोसोम बोलते हैं और वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम्स जो होते हैं वही एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दीज सेल डिवाइड बाई सिंपल मेथड ऑफ बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। ये जो सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया की, ये रिप्रोड्यूस जब करती है तो या तो एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके दो ऑर्गेनिज्म टुकड़े हो जाते हैं, दोनों टुकड़ों से एक नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मीन्स बिल्कुल सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो वेल डेवलप और एडवांस सेल होती है। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली होते हैं और हर एक हायर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। प्लांट एंड एनिमल दोनों ही किसके एग्जाम्पल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज वेरी वेल डेवलप्ड। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। डबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर प्रेजेंट होती है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लोकेट करता है। डीएनए सर्कुलर नहीं होता। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। राइबोसोम यहाँ पे 80S टाइप होते हैं, वहाँ पे 70S थे। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे मीजोसोम्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनलीज होते हैं और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सेंट्रियोल भी नहीं होता और इन ऑर्गनलीज के ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। और ये इसका क्या है, डायग्राम है जिसके अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल है, मायोफिलामेंट्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, लाइसोसोम्स हैं। और इस तरीके से ये किसकी फॉर्मेशन है, एक यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन है। बेटा दोनों डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। नेक्स्ट देखो आप, हम एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल
दोनों के डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं। ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है और ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। द मेन बेसिक फीचर या डिफरेंस इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस होता है, वो किसका होता है? सेल वॉल का होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स में जो भी एडवर्स कंडीशन होती है एनवायरनमेंट में, चाहे धूप है, ठंड है, बारिश है, जो भी है, वो सब इनको वहीं की वहीं सहन करना पड़ता है। ये कोई चेंज अपने अंदर नहीं कर सकती, इसलिए इनके अंदर सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ आर स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक नेचर। दोनों की दोनों यूकैरियोटिक नेचर की होती है। दोनों के दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। दे शेयर ऑल असेंशियल फीचर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। वो जो असेंशियल फीचर होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, उन सभी को क्या करती हैं? लगभग दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, और इनके अंदर इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस भी होता है। एनिमल सेल आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सेल। ये दोनों सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो सॉफ्ट होती हैं। प्लांट सेल आर रिजिड, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, क्योंकि प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों का डायग्राम है, जहाँ पे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट एनिमल सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। यहाँ पे ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, इन सभी का फंक्शन हम इसके आगे करेंगे। फिर ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियोलस है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे ये राइबोसोम्स हैं, फिर ये न्यूक्लियोलस है और फिर ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में मेन डिफरेंस, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लीज़ बेटा आपको इन चारों के डायग्राम बनाने हैं, इनके अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो लिखने हैं और इनको अच्छे से आपको समझना है। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करना। थैंक यू।